आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क की डोलती मईशत ने स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है। कारोबार के दौरान शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सरमायाकारों ने शरह सूद में मुमकिन इजाफे पर सरमाया निकाल लिया। मुल्क की डोलती मईशत ने स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। कारोबार के आगाज से ही मार्केट ऐसी गिरी कि फिर उठ न पाई। मार्केट में 2000 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 43,500 से भी नीचे आ गया। मार्केट में तकरीबन 4.5% की कमी हुई। सरमायाकारों ने शरह सूद में मुमकिन बड़े इजाफे को मार्केट की गिरावट की वजह करार दे दिया। जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर बात खत्म नहीं होगी। इन्फ्लेशन पता नहीं इससे कंट्रोल होगी कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन हम दोबारा डबल डिजिट के एरा में जा रहे हैं जो कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्री और सब बिजनेसेस के लिए बहुत खराब है। ब्रोकर्स कहते हैं शरह सूद बढ़ी तो फिर हर चीज बढ़ेगी। सरमायाकार इसीलिए मोहतात हैं। इन्वेस्टर थोड़े से घबरा गए हैं, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंपनियां इंटरेस्ट पे काम करती है उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और साथ साथ करंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। स्टेट बैंक 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और उस वक्त तक मार्केट में बेयकीनी के बादल इसी तरह छाए रहेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। न्यूज रूम से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान। सबसे पहले सफदर आपसे जो है वो तफसीलात हासिल करना चाहेंगे कि मार्केट की अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कारोबार के आगाज से ही बदतरीन मंदी देखी गई थी। एक मौके पर इंडेक्स जो वो 2194 पॉइंट्स तक गिर गए, जिसके बाद जो 100 इंडेक्स है वो 43,100 पर इस वक्त भी ट्रेड हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो गुज़श्ता रात ट्रेजरीज को नीलाम किया गया तो उसके अंदर जो कट ऑफ यील्ड उसके अंदर 2% इजाफा सामने आया, जिस बात की जानिब का भी इम्कान है कि स्टेट बैंक 14 दिसंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा उसके अंदर नुमाया इजाफे के खदशात पाए जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर सरमायाकार काफी घबराहट का शिकायत दिखाई दी, जिन्होंने शेयर्स के फरोख्त को तरजीह दी और मार्केट जो मंदी की लपेट में देखी गई। जी ठीक है इमरान, अब जरा आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा पॉलिसी रेट जो नया आना है, नया ऐलान होना है, अभी 10 रोज बाकी हैं लेकिन स्टॉक मार्केट आज ही क्रैश कर गई है। वजूहात क्या हैं और ये भी बताइएगा इस्तेहकाम के लिए अब हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, इस वक्त आपकी जो कैपिटल मार्केट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है जो ब्लीक पिक्चर आपकी इकोनॉमी की है। सबसे पहले जो मैसिव इंपोर्ट बिल इस वक्त पाकिस्तान का आया है 5 मंथ्स का अगर बात करें तो उसमें $20.8 बिलियन 20 अरब 80 करोड़ डॉलर जो है आपका तिजारती खसारा इस वक्त मौजूद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। अगर आप उसमें देखते हैं तो ट्रेड डेफिसिट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट जो इस वक्त हम देख रहे हैं। नंबर 2 जो आपने बात की इस वक्त टी बिल ऑक्शन जाहिर है इससे पहले हम देखते थे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 2-2 महीने के लिए आती थी, लेकिन अब जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी और ऑनवर्ड्स दिसंबर में और फिर जनवरी में, तो ये 3 महीने के अंदर जो 3 मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी और उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो यही होगी। इट्स रिटन ऑन वॉल के जो मार्कअप रेट है, पॉलिसी रेट है, उनको बढ़ाया जाएगा। जो टी बिल ऑक्शन हुआ है, टी बिल ऑक्शन को इस वक्त बेंचमार्क लेकर चला जा रहा है और टी बिल ऑक्शन में हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ फीस है 6 मंथ के डिफरेंस के लिए वो 8.5% से 11.5% बढ़ गई है, विच इज क्वाइट एविडेंट कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें कम से कम 1% इजाफा होगा। अब स्टॉक मार्केट के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स ज़ाहिर खासियत में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम होता है और जब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इतने ज्यादा नहीं होते तब वो ये रिस्क लेने की तरफ आते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे। अगर आप चले जाएं डिपॉजिट साइट पर जहां पर कौमी बचत की स्कीमें हैं, जहां पे उनको एक रिटर्न सेफ इन्वेस्टमेंट सेफ रिटर्न मिल रहा है जो गवर्नमेंट ऑफर करेगी, तो जाहिर है कि फिर स्टॉक मार्केट। चलिए ठीक है, ये जो खदशात हैं आने वाले दिनों में इसका किस हद तक असर होगा स्टॉक मार्केट पर, एक बार फिर सफदर आपकी तरफ आते हैं। आप जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से इमरान बता रहे थे हमारा इंपोर्ट बिल भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, शरह सूद भी जो है वो मजीद बढ़ने की खबरें आ रही हैं। अब अगर ऐसा सब कुछ होता है तो सरमायाकार क्या कह रहे हैं, आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज मजीद तनज़्ज़ुल की जानिब जाएगी?
आज बिल्कुल जब हमारे इन्वेस्टर से बातचीत हुई तो इन्वेस्टर से कहना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर पहले ही जो मार्कअप रेट है वो 8.7% की जो है वो काफी बुलंद सतह पर मौजूद है। तो उनकी तरफ से तो काफी ऐसे से डिमांड की जा रही थी तो इसको मजीद जो है वो कम किया जाए, लेकिन हमने देखा कि 19 नवंबर को स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में न सिर्फ 1.5% इजाफा किया बल्कि जो पॉलिसी रेट के लिए 2 महीने के बाद पॉलिसी अनाउंस की जाती थी उसको भी अब उन्होंने इस फिस्कल ईयर के अंदर जो वो 8 टाइम्स अनाउंस किया जाएगा। 19 नवंबर को पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया, दिसंबर की 14 तारीख को फिर एक दफा पॉलिसी रेट का अनाउंस किया जाएगा, जबकि जनवरी में भी पॉलिसी रेट का जो है वो तयन किया जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर इन्वेस्टर्स काफी परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं। उनको यही कहना है कि जब बैंक से उनको ज्यादा पैसा मिलेगा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो बेशतर इन्वेस्टर की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है वो काफी परेशान कुन दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट की गिरने की भी यही वजह बताई जा रही है कि पॉलिसी रेट में मुमकिन इजाफे की वजह से काफी परेशानियों खदशात इन्वेस्टर्स को लाख हो चुके हैं, जिसके बायस उनका बहुत हद तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पैसे यहाँ से निकालने के बाद जो है वो बैंकों में या ट्रेजरीज मार्केट में दूसरी जानिब इन्वेस्ट किया जा सकेगा। ठीक है सफदर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इमरान सुल्तान, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है और जैसा सफदर अब्बास ने बताया कि 14 या 15 तारीख को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और इजाफे का भी इम्कान है, तो आप स्टेट बैंक को क्या मशवरा देंगे? जी, हम कौन होते हैं स्टेट बैंक को मशवरा देने वाले। जाहिर है कि स्टेट बैंक जो है वो अपनी एक कंक्लूजन के साथ काम कर रहा है। स्टेट बैंक की एक पॉलिसी बोर्ड वहां पर मौजूद है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वहां पर मौजूद है। इख्तिलाफ यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी है उसको जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है इस मुल्क के, उनका ये कहना है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं है। पाकिस्तान का मसला जो है वो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट बढ़ाया तो उसका यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए। तो जब किसी महंगाई को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप चीजों को इतना महंगा कर दें कि उसकी डिमांड कम हो जाए। तो पाकिस्तान में मसला जो है वो सप्लाई साइड का है, डिमांड साइड का नहीं है। हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, चीजों की पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से महंगाई है, चीजों की डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई नहीं है। तो बुनियादी जो नुकता है स्टेट बैंक उसको दूसरे एंगल से देख रहा है। अच्छा, अब ये जो रिजीम चेंज हुआ था, डॉक्टर रजा बाबर जब आए थे और उन्होंने आने के बाद आपने देखा होगा कि अभी तो हम 9.25% थे, वो ले गए थे ऑल द वे 13% के ऊपर पॉलिसी रेट को, और उस वक्त हॉट मनी पाकिस्तान में आ रही थी। दुनिया भर में अमेरिका में आप यानी कि लेस देन 1% और 1% से बोरो करके और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और 11-12% है वो कमा कर लेकर जाएं। फिर कोरोना आया, कोरोना की वजह से आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ खातिर खा खबरें नहीं हैं और देखने में यही आएगा कि सरमाया वो अपना पैसा यहां से निकालेंगे। हमें बता रहे थे बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। सफदर अब्बास आज न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। सफदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि शरह सूद बढ़ेगी तो कौन पैसा लगाएगा, सरमायाकार बैंक में पैसा रखकर कमाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाई खदशात का शिकार हैं। कहते हैं ट्रेजरी बिल्स के मुनाफे में इजाफे के बाद सरमायाकार तशवीश में मुब्तला है। बुलंद मुनाफे पर सरमायाकार पैसा बैंक में रखने को तरजीह देंगे। कल ट्रेजरी बिल का जो ऑप्शन हुआ है वो तकरीबन 11+ पे हुआ है और ये तकरीबन 2% का इजाफा है जो नजर आया है जो करंट मार्केट डिस्काउंट रेट है उसके मुकाबले में। तो जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इस रेट पे ले रही है, ऑप्शन कर रही है, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में 2.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ये एक तशवीशनाक अमर है। जाहिर है लोगों को अगर एक कंफर्टेबल मिलता है कि 11-12% आप वहाँ पर ट्रेजरी बिल्स में या दूसरे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में अपना बैंकों के साथ मिल रहा है, तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के जो रिस्की बिजनेस है, जो मैं नहीं कहता रिस्की बिजनेस है, लेकिन लोग आमतौर पर ये ख्याल है उसमें लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि जी हम बैंकों के पास पैसे रखवाएंगे कि हमें जो है वो एक फिक्स रिटर्न भी मिलेगा, इसके बाद जो है वो हम जो है वो आराम से जो है जो हमारे टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पैनिक फैला हुआ है मार्केट में। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इसमें कोई एक फिक्स पॉलिसी बनाए। इस तरह के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो मजीद गिरते जाएंगे तो इकोनॉमी की हालत जो है वो खराब होती हुई लोगों को नजर आएगी और लोग प्रेफर करेंगे कि स्टॉक मार्केट की जगह पर अपना सरमाया बैंकों में रखें। महदूद बरामदात और भारी दरामदी बिल के नतीजे में बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान का खसारा
20 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। रवा माली साल 5 माह के दौरान खसारे में 117% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में मुआशी बहाली के बाद दरामदी बिल में नुमाया इजाफा सामने आ रहा है। नवंबर में बरामदी मालियत 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रही, जबकि दरामदात का हजम 8 अरब डॉलर्स रहा। गुज़िश्ता माह तिजारती खसारा 5 अरब 11 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। रवा माली साल 5 माह में बैरूनी तिजारत में 20 अरब 75 करोड़ डॉलर का खसारा हुआ। 12 अरब 37 करोड़ डॉलर की बरामदात और 33 अरब 11 करोड़ डॉलर की दरामदात की गई। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज है। ख़वातीन असातिज़ा समेत सैकड़ों असातिज़ा रैली की शक्ल में पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वहीं धरना दे दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर फाकी सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज जारी रखे हुए हैं, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर इनको कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो ये असातिज़ा थे ये सरापा एहतजाज है। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद हैं। हमने देखा कि अभी तक हुकूमत के किसी भी मेंबर ने या किसी भी नुमाइंदे ने इन लोगों से कोई मुज़ाकरात के लिए कोशिश नहीं की और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, अपनी आवाज आवाने वाला तक पहुँचाना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत ये लोग नौकरी नहीं करेंगे, इनकी मुलाजमत की जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, इनकी जॉब सिक्योरिटीज और तनख्वाहों के मसले पैदा हो सकते हैं। तो और सबसे बड़ा जो इनका मेन मसला है वो ये है, उनका कहना है कि हम पढ़े लिखी आवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम किसी मेयर के अंडर जॉब जो है वो नहीं करेंगे, तो हमारा यही मुतालबा है। और दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि अगर हमारा मुतालबा नहीं माना गया तो हम सोमवार के दिन बच्चों समेत वजीर आजम हाउस के बाहर यहाँ पर धरना देंगे, बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएंगे और अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये ऑर्डिनेंस की शिक 166 वापिस नहीं ले लेते। तो दूसरी जानिब जब हुकूमती नुमाइंदों से हमारी बात हुई तो उनका यही बताना था कि इस एक्ट में असातिज़ा की कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा इस वक्त सरापा एहतजाज है। तफसीलात दे रही थी आयशा नाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों में स्पेशल अफराद को नुमाइंदगी देने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। मजीद जानेंगे आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जो है वो स्पेशल अफराद को बल्दियाती इंतखाबात में जो है नुमाइंदगी देने का फैसला कर दिया और इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इसकी मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में जो है वो जो ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है उसमें शिक भी शामिल कर दी गई है और नए बल्दियाती निजाम के तहत स्पेशल अफराद भी लोकल बॉडीज में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। पहली दफा बल्दियाती इदारों में मेयर और चेयरमैन जिला कौंसिल अपनी काबीना भी तश्कील दे सकेगा। काबीना में ट्रेडर, सीनियर सिटीजन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट को नामजद किया जा सकेगा। यूथ, खवातीन वर्कर्स और किसानों की नशिस्तें भी बल्दियाती एक्ट में रखी गई है। मेयर की डिस्ट्रिक्ट काबीना में 2 खवातीन को लाजमी रखना भी एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलीम आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमटी कैट लाजिम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमटी कैट के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताइएगा कि इसमें मजीद क्या पेशरफ सामने आई है? जी, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसला तहरीर किया है 5 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी कैट को लाजमी करार देते हुए जो एमडी कैट के खिलाफ दायर अपीलें थी उनको खारिज कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अब मेडिकल तलबा की दरख्वास्तों पर ये जो हुक्मनामा है ये जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि एमडी कैट टेस्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के लिए बनाए गए तरीकाकार को एमडी का जो तरीकाकार है उसका एमडी कैट से ताल्लुक नहीं है और एमडी कैट कानूनी तकाजा है कि तमाम टेस्ट निजी कॉलेजेस के अपने हैं। कोई निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है वो एमडी कैट से राय फरार इख्तियार नहीं कर सकता, ये कहना है अदालत का। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब से कुछ देर कबल ही ये फैसला जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज। अब आपको बताएं कि कराची में जायदादों की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। एफबीआर ने पॉश एरियाज को A1 कैटेगरी में शामिल किया है। फी स्क्वायर फुट मकान की कीमत 81,000 रुपए, जबकि सरकारी मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का फी स्क्वायर फुट मकान का रेट 5,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। कराची में मकानात हो गए एक बार फिर महंगे। एफबीआर ने गैर मनकुला जायदाद की नई कीमत जारी कर दी। एफबीआर की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक A1 कैटेगरी में सिविल लाइंस, गार्डन ईस्ट, कराची एडमिन,
PECHS, DHM अलीर, एयरफोर्स सोसाइटी, NOR शामिल हैं। पारसी कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, न्यू चाली, फेरियर रोड, महमूदाबाद, शार फैसल, शार लियाकत, नॉर्थ नाज़िमाबाद और जौहर के कुछ ब्लॉक्स को 1 कैटेगरी में शामिल किया गया है। कराची में पोस्ट एरियाज A1 कैटेगरी में फी स्क्वायर फीट मकान की कीमत 81,000 रुपए और सरकारी मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का फी स्क्वायर फीट मकान रेट 5,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया, जबकि FBR के मुताबिक कैटेगरी 1 के लिए फी स्क्वायर फीट रेट 56,000 रुपए है।